अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इस वीडियो के पीछे कहानी क्या है, ये क्यों वायरल, और वीडियो बनानी क्यों पड़े। सबसे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हिजबुल्लाह ने जारी की है। इस वीडियो का टाइटल ही बड़ा कैची है, जिसको आप कहते हैं ना कि देख के क्लिक करना। तो इस वीडियो का टाइटल ही बड़ा कैची है। इस वीडियो का टाइटल है किरियात शमूना से इलात, फ्रॉम किरियात शमूना टू इलात। पहले बता दूं, किरियात शमूना जो है ये नार्दर्न इसराइल का बिल्कुल बॉर्डर के साथ एक शहर है। और यहाँ पर एक ये सिविलियन आबादी भी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी अहम इसराइली साइट्स हैं, इसराइली बेसेस है यहाँ पर। और इसके अलावा जो इलात है, आप यूँ समझिए कि ये नार्दर्न इसराइल है, और इलात जो है दैट इज साउथ ऑफ इसराइल, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। यानी इस शहर, इसका इसका जो वीडियो का टाइटल है और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि किरियात शमूना से लेकर इलात तक पूरे का पूरा इसराइल हमारे निशाने पर है। हम कहीं भी निशाना बना सकते हैं, और हम ये जंग अगर छिड़ती है, जिस तरह से इसराइल ने नबातिया और सुहाना जो दो शहर हैं उनको निशाना बनाया, 13 लेबनानी इसमें शहीद हुए हैं। तो अब जो हिजबुल्लाह के कमांडर हैं सैयद हसन नसरुल्लाह, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये वीडियो जारी कर दी है। और इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें कही हैं, डेवलपमेंट्स हैं, तो आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। लेकिन इस वीडियो का टाइटल है कि इसके मुताबिक किरियात शमूना से लेकर इलात तक का सारा इसराइल हमारे निशानों पर है। हम पूरे के पूरे इसराइल को निशाना बनाएंगे। हम अगर ये वार छिड़ती है तो हम इसको मुकम्मल करेंगे, हम इसको मुकम्मल फैलाएंगे और इसराइल को हम शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। हसन नसरुल्लाह ने और क्या कहा, ये आपके सामने रखता हूँ। हिजबुल्लाह के कमांडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा, वाज़ेह तौर पर कहा, उनके जो लहजा था, जो उनके अल्फाज थे, अल्फाज का चुनाव बड़ा ही उसमें धमकी थी, उसमें एक ऐसी कैफियत थी जिससे दुश्मन को डराया जाता है। उन्होंने कहा कि ब्लड फॉर ब्लड, यानी आप हमारे सिविलियन का खून बहाएंगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। हम सिर्फ साइड्स को, हम सिर्फ बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाएंगे। हम ब्लड के बदले में ब्लड हमें चाहिए, हम खून के बदले में हम उसका बदला खून से लेंगे। मजीद उसमें कहा कि एनिमीज के दुश्मन का जो मकसद है वो है कि सिविलियन को कत्ल करके, सिविलियन को शहीद करके वो हमारी मुजाहमत को ख़त्म करे। क्योंकि सारे का सारा प्रेशर जो है 7 अक्टूबर से लेकर अब तक वो इस चीज़ के ऊपर फोकस था। वो इस चीज़ के ऊपर फोकस था कि किसी तरह साउदर्न फ्रंट जो है, यानी लेबनान का साउदर्न इसराइल का नॉर्थ बनता है, तो साउदर्न फ्रंट को किसी तरीके से रोका जाए। हम इस खून रेजी का जवाब देंगे और हम मुजाहमत जारी रखेंगे और आगे आकर फ्रंट पर जाकर हम लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि किरियात शमूना को टारगेट करना कई दर्जन कतायुशा रॉकेट्स के साथ और अलफलक मिसाइलों के साथ, ये सिर्फ हमारा इब्तदाई रिस्पांस है, ये सिर्फ आगाज है। अभी इसका इख्तिताम होना बाकी है। अभी हम आगे मजीद क्या करते हैं ये हम अभी बताएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन और हमारे बच्चों का, जो कि नबातिया में, अलसवाना में और दूसरी जगहों पर जिनको शहीद किया गया, हमारे दुश्मन को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। खून का बदला हम खून से लेंगे। सिविलियन यानी आम जो आबादी है उसके खून का बदला खून से लिया जाएगा। सिर्फ जो साइट्स हैं, सिर्फ जो इसराइल की बिल्डिंग्स हैं, उनको तबाह करके इनका बदला पूरा नहीं होगा। हम खून का बदला अब खून से लेंगे। उन्होंने कहा कि लेबनान के पास, यानी हमारे पास जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, यानी कि दुश्मन के इलाके को निशाना बनाने की जो सलाहियत है हमारे पास, वो इतनी ताकतवर है कि हम किरियात शमूना से लेकर इलाक तक किसी भी इलाके को हम निशाना बना सकते हैं। पूरे का पूरा इसराइल हमारे सामने है और पूरे का पूरा इसराइल हमारे निशाने पर है। और दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात आपको बताऊंगा कि जब हसन नसरुल्लाह ये खिताब कर रहे थे तो उस वक्त इसराइल, पूरे का पूरा इसराइल टीवी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था और हसन नसरुल्लाह का खिताब सुन रहा था। इस बारे में जो इसराइली मीडिया है वो किस तरीके से इस चीज को बयान करता है आपके सामने रखता हूं। चेयरमैन ऑफ मार्गलियोट सेटलमेंट कमेटी नॉर्थ, वो कहते हैं कि सारा इसराइल टीवी के सामने था जब हसन नसरुल्लाह खिताब कर रहा था। और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बयान किसने दिया है? ये बयान दिया है साबिक मुसाद चीफ डैनी याटोम ने। दिलचस्पी क्यों नहीं है? इस दिलचस्पी ना होने की वजह यह है दोस्तों कि इस वक्त जो हिजबुल्लाह है वो इतना जिस तरीके से उसने अपने रॉकेट्स, अपने मिसाइलों का सारा उसने दिखा दिया है कि ये मिसाइल है मेरे पास, इनकी ये रेंज है। खासतौर पर कटायुशा रॉकेट जिसके साथ उसने किरियात शमूना शहर को निशाना बनाया है। इसके अलावा
जो दूसरा उनके पास फलक 1 को वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, और फलक 1 बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। किरियात शिमोना शहर पर बार बार जो है फलक 1 के साथ जो हिजबुल्लाह है वो रॉकेट से हमला कर रहा है, और इस हमले के नतीजे में किरियात शिमोना शहर, उसके सायरन बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हो रहे। हर वक्त सायरन वहाँ पर बजते रहते हैं, और सायरन बजने के नतीजे में वहाँ पर जो इसराइली हैं वो खौफ व हिरास का शिकार हैं, और वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। नार्दर्न इसराइल तकरीबन खाली हो चुका है दोस्तों, और नार्दर्न इसराइल से सेंट्रल इसराइल में बार बार बता चुका हूँ आपको पहले भी। और लेकिन ये इस वक्त जो हिजबुल्लाह है वो उसने मजीद हमलों का ऐलान किया है, और आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता एक पूरे दिन में कुछ सेकंड में, यानी सिर्फ 9 सेकंड में, एक रिकॉर्ड है कि 9 सेकंड में 7 रॉकेट्स बरसाए गए हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त तबाही है, और बहुत बड़े पैमाने पर इसराइली शहर जो उनको निशाना बनाया जा रहा है। और दोस्तों इस वक्त आपको एक और जो न्यूज़ है वो भी आपके साथ शेयर कर दूं कि कुछ दिन पहले ईरान का जो सूबा है फारिस, वहाँ पर चिरमाबल और बख्तियारी जगहों पर जो धमाके हुए थे, जिसमें गैस पाइपलाइन को धमाके साथ उड़ा दिया गया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है, और उसके मुताबिक ये कारनामा, ये वाकया जो है, इसके पीछे इसराइल का हाथ है। इसराइल ने ये किया है। इसमें इसकी तफसीलात के मुताबिक जो न्यूयॉर्क टाइम है, वेस्टर्न ऑफिशियल्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, यानी 2 वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं, यानी मगरब से उनका ताल्लुक है। वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं? उनका ताल्लुक गालबन अमेरिका से है, और एक तो डेफिनेटली अमेरिका के, क्योंकि आगे चलकर मैं उसका जिक्र बताने लगा हूँ। और उसमें उसकी जो जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी, दोनों का, इन तीनों का कहना है कि इस सारे वाक़े के पीछे दरअसल इसराइल का हाथ है। इसमें मज़ीद तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक पिछले साल, लास्ट ईयर, एक रिपब्लिकन सेनेटर है, उनका नाम है लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम का कहना है कि अमेरिका को ये वो अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि अमेरिका को ईरानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी देनी चाहिए अगर हमास और इसराइल की जंग बढ़ती है। यानी अगर हमास और इसराइल की जंग इस नहज पर आ जाती है कि हमास जीतता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें जो ईरानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी गैस पाइपलाइंस हैं जो कि पूरे मुल्क को गैस सप्लाई करती हैं, उन पर हमले की धमकी देनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर यरगमाली हलाक होना शुरू हो जाए, यानी ये बात गालबन अक्टूबर के बाद की है, अक्टूबर के बाद ही ज़ाहिर है कि यरगमाली जो है, इनका वाक़या तो अक्टूबर के बाद का ही है। अगर यरगमाली हलाक होना शुरू कर दें, यानी जो हमास है यरगमालियों को हलाक करना शुरू कर दे, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? या दूसरे नंबर पर हिजबुल्लाह नॉर्थ इसराइल पर हमला कर दे। अब ये दोनों काम हो चुके हैं, क्योंकि यरगमाली जो है वो हमास उनको मार नहीं रहा। लेकिन क्या होता है कि यरगमाली किस तरह से मर रहे हैं? यरगमाली ऐसे मरते हैं कि जब इसराइली फौजें उन जगहों पर हमला करती हैं जहां पर ये यरगमाली मौजूद होते हैं, तो वो बिना देखे कि यहाँ पर हमला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो हमला करती हैं, और उसके नतीजे में जो यरगमाली हैं वो हलाक हो जाते हैं। तो इस तरह से यरगमाली हलाक हो रहे हैं, और हिजबुल्लाह ने वाक़ईतन नॉर्थ इसराइल पर हमला कर दिया है। तो इसके बाद क्या करना चाहिए? इसके बाद अमेरिका को और इसराइल को जो ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी गैस पाइपलाइंस वगैरह हैं, उनको धमाके के साथ उड़ा देना चाहिए, उन पर हमले शुरू कर देने चाहिए, और ये सारा कुछ हो चुका है। तो ये यहाँ से साबित हो रहा है कि इसके पीछे इसराइल है और इसके पीछे अमेरिका है। ये दोनों ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की गैस पाइपलाइन को धमाके के साथ उड़ा दिया। पूरा प्लान इनका ये था कि गैस की सप्लाई को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि मेन गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया है, जिससे पूरे मुल्क को जो गैस है उसकी सप्लाई होती थी। लेकिन यहाँ पर ईरान रुका नहीं है। ईरान ने एक और बड़ा काम किया है। ईरान ने अपना जो लेटेस्ट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अनवील कर दिया, उसको सामने लेकर आ गया, उसको दिखा दिया है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये किसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और बता दिया है कि ये इसकी कहाँ तक, कितनी रेंज तक निशाना बना सकते हैं। आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये दोस्तों इसका नाम है अरमान। ये अरमान एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से ईरान ने इसको लॉन्च किया है, और ये 24 टारगेट्स को 180 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। यानी 180 किलोमीटर दूर से अगर कोई रॉकेट चलाता है तो 180 किलोमीटर दूर से ही ये डिटेक्ट हो जाएगा ईरानी हुदूद के अंदर कि ये रॉकेट ईरान की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद ये 24 टारगेट्स यानी 24 मिसाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है 180 किलोमीटर दूर से, और इनमें से 12 रॉकेट्स को
20 सेकंड के अंदर अंदर एंगेज कर सकता है, इतना खतरनाक है। इसके होते हुए ईरान के ऊपर हमला करना इस वक्त जो है एक नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत जदीद तरीन, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत फास्ट एक्टिंग है। तो अब ईरान की जो ये ताकत है उसमें एक और इजाफा हो गया है। तो इसके अलावा इसकी जो खसूसियात हैं, इनमें शॉर्ट रेंज सेल्फ डिफेंस, यानी इसमें जो जो रॉकेट्स इस्तेमाल होते हैं वो शॉर्ट रेंज है। यानी ये जब मिसाइल्स को जो इसकी तरफ आ रहे हैं, ईरान की तरफ आ रहे हैं, जब उनको निशाना बनाएगा तो ये इसका जो शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ निशाना बनाएगा। उसकी शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ निशाना बनाने की पीछे जो हिकमत अमली है वो ये है कि इसमें जो लो एल्टीट्यूड है, यानी जो कम ऊंचाई पर रॉकेट्स आ रहे हैं, उनको भी ये निशाना बना सकता है। और इसकी एक और खसूसियत ये है कि इसमें रेडार और मिसाइल लॉन्चर, यानी इसके दो पार्ट होते हैं ना, एक मिसाइल होता है जो मिसाइल लॉन्चर होता है, और एक रेडार होता है। रेडार डिटेक्ट करता है, मिसाइल लॉन्चर मिसाइल चलाता है जवाब में। तो रेडार और मिसाइल लॉन्चर ये दोनों एक ही व्हीकल में होते हैं, और इसकी वजह से इसको आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकता है। ईरान के पास बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका भी है, तो ईरान इन पहाड़ों में भी इसको लगा सकता है, और इन पहाड़ों में होने की वजह से इसको ये महफूज भी रहेगा, बजाते खुद भी महफूज रहेगा। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यानी मिसाइल हमला या ड्रोन्स के ज़रिए हमला या फिर दूसरे तरीकों से हमला, यानी कोई भी चीज़ फ़िज़ा में इसके होते हुए दाखिल नहीं हो सकती। दोस्तों अभी और बहुत कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। राइट नाउ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फ़लस्तीन इसराइल जंग के तनाज़ुर में कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक्स ज़रूर बताइएगा किन टॉपिक्स के ऊपर आप सुनना चाहते हैं, और आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। अब तक के लिए इतने ही। इरफान को इजाज़त। खुदा हाफिज़।